So guys, point number 1 to master DSA in the shortest amount of time in 2026. Instagram, WhatsApp, Snapchat, mobile. This is the first and the most important point. Hello guys, it's Kumar K. Previously I worked at Amazon and Mia.net as a software engineer. I cracked those offers off campus despite being from a Tier 4 college. Coming to my love for DSA, I am rated Guardian on LeetCode 2200 plus rating, which puts me in top 0.7% DSA coders in the whole world on LeetCode. Coming to Google Code Jam, I have All India rank 12 in Google Code Jam 2021, which is the toughest DSA algorithmic competition in the whole world. In this video, I am going to discuss in very much detail कि आपको कौन से स्ट्रेटेजी मेथड्स और टिप्स फॉलो करने हैं जिससे आप डीएसए को मास्टर कर पाए इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल इन 2026. करंटली आई एम द फाउंडर ऑफ देसी क्यूएनए और हमारे मोर देन 1500 बच्चों ने 20 प्लस एलपीए जॉब ऑफर्स ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस क्रैक किया है इन द लास्ट 2.5 ईयर्स. तो जो टिप्स और स्ट्रेटेजीज मैंने उनको बताई है सेम टू सेम मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वाया दिस यूट्यूब चैनल. सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. राम राम. सो गाइज, जो आपका सबसे प्यारा दिमाग है उसमें ये लिमिटेड स्पेस होता है, राइट? रैम करके एक चीज होती है, लिमिटेड बैंडविड्थ होती है आपके माइंड की. बट आप क्या कर रहे हो? पूरा दिन भर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है आप कॉन्स्टेंटली रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, लोगों की स्टोरीज देखते हो, अपने फीड पर पोस्ट देखते रहते हो. तो 40% टाइम दिन का उसमें चला गया. अब बाकी 40% टाइम आप अपनी लाइफ में कुछ और कर रहे हो, बट फिर भी आपके दिमाग में जो टॉपिक्स, पैटर्न्स, जो आपके रिलेशनशिप इश्यूज है और भी जो आपके पर्सनल इश्यूज है, ये जो सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है ना रेस्ट ऑफ द 40% टाइम, वो भी उन सबका ओरिजिनेटिंग सोर्स क्या है? उन सबका सोर्स है मोबाइल, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम. इस पर जो आपने 40% टाइम स्पेंड किया, अब यहीं से, और जो आपने नेगेटिव न्यूज भी पढ़ी होगी, यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज तो होती नहीं सोशल मीडिया पर, तो ये जितना भी आपने कंज्यूम किया 40% टाइम कंजम्पशन में गया. अब जब आप दूसरे काम कर रहे हैं, लाइक डीएसए कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, कुछ अपने लिए इंप्रूवमेंट का सोचने की कोशिश कर रहे हो, तो वो उसके के अंदर 60% टाइम बचा, उसके अंदर 40% टाइम मालूम है किधर जाएगा? जब भी आप डीएसए कोडिंग करोगे दिमाग में ये सब आने वाला है जो आपने इतना सब कचरा भर दिया है. ठीक है ना? आपके लाइफ के जितने भी इश्यूज, जो नहीं भी है उनको भी आपने इश्यूज बना लिया है. आपको ऑब्सेशन हो गया, आपको बहुत माइंड में इश्यूज चल रहा है. वो सब कहां से आ रहे हैं? जो 40% आपने टाइम स्पेंड किया था इन प्लेटफॉर्म्स पर, अब आप जब अपने लाइफ में काम कर रहे हो तो उस काम के अंदर 60% टाइम आपके पास बच गया, उसके अंदर भी 40% टाइम आपको डिस्टर्ब कर रहा है. आप डीएसए कोडिंग करते वक्त डीप फ्लो स्टेट में जा ही नहीं पा रहे हो. 2-3 मिनट भी कोडिंग करते हो, बहुत दिमाग में धड़ धड़ दूसरे थॉट्स आने लगते हैं. इन सब का ओरिजिनेशन कहां से हुआ है? ये सब ओरिजिनेट हुए हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्नैपचैट और आपके मोबाइल से. तो गाइज, ये सोर्स को जिस दिन आप कट कर दोगे ना, पूरा माइंड फ्री हो जाएगा. डीएसए एक बहुत कॉग्निटिवली इंटेंस टास्क है, बहुत फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए होता है डीएसए के लिए. आपके मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स का 80% टाइम तो जा रहा है, 20% ही लाइफ में इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, उसके अंदर से कुछ टाइम वो डीएसए को दे रहे हैं. तो अगर ये जो जड़ है, ये जो प्रॉब्लम है, जो कैंसर है, अगर आप उसको रूट से कट कर दो, यू विल बीट योर कॉम्पिटिशन. सो सिंपल, राइट? राम राम. गाइज, नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले एक और पॉइंट ऐड करना था. बहुत सारे लोग इसमें भी टाइम वेस्ट करते हैं. किसने आपके सोशल मीडिया के पोस्ट को लाइक किया, किसने आपकी स्टोरी को देखा. आजकल तो स्टोरी पे भी लाइक बटन आ गया है. किसने किया, किसने क्यों नहीं किया. कोई लोग आपके हिटर्स होंगे, क्या कमेंट किया, और बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप पसंद करते हो बट वो आपको फिर से पसंद नहीं करते. या कोई लोग होंगे जिनको आप लाइक करते हो, वो भी आपको लाइक करते. इनमें से किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, किसने इग्नोर किया, इतनी सारी चीजें आपका माइंड जकड़ सकती है ना ये 40 to 80, 90% टाइम. प्लीज छोड़ दो इसको, बहुत लाइफ में आगे चले जाओगे. गाइस, सेकंड पॉइंट इज, ये आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. मैं इधर ये वीडियो में जो भी चीजें बता रहा हूं एकदम नहीं लगने वाली है, क्योंकि राइट गाइडेंस बच्चों को देता ही नहीं है. मैं देता हूं, इसलिए मेरे रोज बच्चों के सिलेक्शन होते हैं 20 to 40 एलपीए के रेंज में. आज भी आप लिंक्डइन पोस्ट मेरा चेक कर लेना, कोई ना कोई सिलेक्शन पोस्ट मिल जाएगा. सेकंड पॉइंट, एआई. जो बच्चे डीएसए करते वक्त एआई यूज करते हैं और सोच रहे हैं कि वो स्मार्ट बन रहा है, तो गाइज एमआईटी पर तो आपको विश्वास होगा ना. एमआईटी, स्टैनफोर्ड, टॉप यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल, उन्होंने रिसर्च, जो उन्होंने रिसर्च की थी उन्होंने पब्लिश किया. उस रिसर्च में ये पता चला कि जो लोग एआई, चैट जीपीटी, कॉग्निटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क के लिए यूज करते हैं ना, उनके ब्रेन के ग्रे मैटर में एक्टिविटी हो ही नहीं रहा है. उनका ब्रेन डम होते चला जा रहा है, भोंदू होते चला जा रहा है. मतलब मैथ्स वाले क्वेश्चंस हो गए, कोडिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, ऐसे लिखना हो गया, क्रिएटिव टास्क हो गए, वो वाले पार्टिसिपेंट्स ये कामों को सही से अच्छे से कर ही नहीं पा रहे जो लोग एआई, चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं कुछ महीनों या कुछ सालों से. तो लाइक मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो ब्रेन है ना, इसमें ना बहुत सारे न्यूरल स्ट्रक्चर्स और ऐसा न्यूरल वायरिंग होता है. ठीक है? तो आप क्या करते हो, हर बार डीएसए का कुछ, जो भी डीएसए पढ़ना है आप चैट जीपीटी को पूछते हो. कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, आप चैट जीपीटी को पूछते हो. तो क्या हो रहा है ना, ये जो आपका ब्रेन के मसल्स और न्यूरल स्ट्रक्चर्स थे ना, ये डेवलप होने चाहिए थे, इनको एक्सरसाइज चाहिए थी. आपको जब भी थोड़ा भी दिमाग में डिस्कंफर्ट फील हुआ, आप चैट जीपीटी को चिपक गए, चैट जीपीटी ने आपको आंसर दे दिया, आपके दिमाग का तो यूज होना बंद हो गया. अब जब आप कॉलेज में ऑनलाइन असेसमेंट दोगे, जब इंटरव्यू दोगे, जब थोड़ा भी डिस्कंफर्ट फील होगा ना, यार ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, या फिर ये क्या अप्रोच था, कुछ हिट नहीं हो रहा, आपका मन होगा मैं एआई से पूछूं, बट तभी नहीं पूछ पाओगे, तभी तो इंटरव्यू आपको फेस टू फेस देख रहा होगा और आप फेल हो जाओगे.
पहले जो 4-5 साल पहले जो मेरे बच्चे पढ़ते थे ना, उनका दिमाग बहुत शार्प होता था। अभी जितने भी बच्चे एनरोल करते हैं ना, उनको मुझे बताना पड़ता है प्लीज ये एआई मत यूज करो, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको एक जोमेटो स्विगी का एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि 100-200 साल पहले चले जाओ, आप अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पूर्वजों की बात करते हैं, उनकी फिजिक कैसी होती थी, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती थी, वो जोमेटो स्विगी से खाना ऑर्डर कर सकते नहीं, उनको बहुत किलोमीटर रोज चलना पड़ता था, बहुत फिजिकल एक्सरसाइज जबरदस्ती करनी पड़ती थी, तो कैंसर डायबिटीज टाइप की बीमारियां तभी होती नहीं थी। फिजिकल मूवमेंट जो इतना अच्छे से हो रहा है अभी जोमेटो स्विगी भर भर के, तो देख लो जितने भी लोग हैं, कितने सारे लोग हैं आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, रोज जोमेटो स्विगी का ऑर्डर करके बाहर से मंगा के खाते हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज उतनी होती नहीं है, तो कैंसर डायबिटीज पता नहीं कौन कौन सी नई टाइप की बीमारियां कितनी ज्यादा हो गई, राइट। बंदा बैठे बैठे डिप्रेस रहता है। तो जैसे मैंने जोमेटो स्विगी का आपको बताया ना कि अभी ऐसा क्यों होने लग गया है, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट कम हो गया कंपेयर टू वो लोग जो आपसे 200 साल पहले इधर थे अर्थ पर। सेम टू सेम अभी आप लोग भी ऐसे ही कर रहे हो। 15-20 साल पहले जो लोग थे इस अर्थ पर, वो लोग खुद का दिमाग यूज करते थे, आप तो अभी एआई यूज करते हो, तो आपका ब्रेन रस्ट हो रहा है। ये ब्रेन के अंदर ना बहुत एक्सरसाइज चाहिए, बहुत ग्रे मैटर एरिया में एक्टिविटी चाहिए गाइस, तो ही आप डेवलप होंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें एक्सक्यूज देंगे मुझको कि सर नहीं, मैं उतना एआई यूज नहीं करता हूं, मैं तो सिर्फ अपनी अप्रोच या इनसाइट इंट्यूशन लॉजिक पूछने के लिए करता हूं, या फिर मैं बस एआई को ये पूछता हूं कि मेरा कोड चेक कर लो सही है कि नहीं। अरे गाइस, कितने भी लेवल पे आप यूज कर रहे हो ना, आपको इनसाइट इंट्यूशन लॉजिक जानना है, राइट। तो आपको खुद से पूरा एफर्ट लगाना था, नहीं पता चलता तो ह्यूमन से पूछ कर डिस्कस करना था, लीड कोड डिस्कस के ब्लॉग्स पर इंटरनेट पे सर्च करके करना था। इससे ब्रेन में एफर्ट लगता है, ब्रेन सीखता है कि हार्डवर्क कैसे करते हैं यार। अब हर चीज कोड, बहुत बच्चों को तो कोड लिखना भूल ही गए, वो कोड इंप्लीमेंटेशन आता ही नहीं, लॉजिक जीपीटी को बोलते हैं और जीपीटी कोड दे देता है, उसमें एरर आता है तो वो भी ठीक नहीं कर पाते। क्यों इतने ले ऑफ हो रहे हैं आजकल फ्रेशर्स के? पूरा काम वो सोच रहे जीपीटी से कर लेंगे। जब भी स्ट्रक्चर, जो भी जहां भी आप काम कर रहे हो, अगर आपको उधर का डीप नॉलेज नहीं है, आपने सब छाप छाप के किया है, तो कभी भी कोई बड़ा इशू होगा आप रिजॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीपीटी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, हर बार 101% करेक्ट आंसर थोड़ी ना देने वाला है। तो जिस बंदे को डीप नॉलेज नहीं है वो तो गया, और आप ओए और इंटरव्यू में बहुत गंदी तरीके से फेल होंगे। बट एक पॉजिटिव साइड भी है, पहले ना बच्चे सच्ची में पढ़ते थे तो आपको थोड़ा डरने की जरूरत थी यार, इतने कॉम्पिटिटर है अभी सब। पर अभी क्या हो रहा है, अभी ना आपके 90% कॉम्पिटिटर्स का ब्रेन ही डेवलप नहीं है, वो ओए इंटरव्यू बहुत इजीली फेल हो रहा है। उनको थोड़ा भी डीप क्वेश्चंस पूछ लो, अपने डेव प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कुछ हार्ड क्रॉस क्वेश्चन पूछ लो, जवाब नहीं दे पाते। एआई ने गाइस दिमाग आपका खोखला कर दिया है, ठीक है ना। ये मैं पहला पर्सन हूं जो आपको सही एडवाइस दे रहा है, प्लीज फॉलो करना। जीपीटी बंद कर दो, 40-50 लाख का जॉब मिल जाएगा, फिर आप फिर से एआई पूरा दबा के यूज करना। पहले अपने दिमाग का डेवलपमेंट हो जाने दो, फिर यूज करो जो यूज करना है। राम राम। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज यूट्यूब, डीएसए शीट्स एंड लीड कोड जीएफजी पीओटीडी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, पहले डीएसए शीट्स की बात कर लेते हैं। मुझे ना बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं रोज के, 100 से 500 आते होंगे। मेरा नंबर पब्लिक है, राइट, नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाता होगा। तो बहुत देख देख के मुझे भी बहुत दुख होता है, रोना आता है। मैसेजेस ये होते हैं कि सर मैंने सारी पॉपुलर डीएसए शीट्स कर ली सर, फिर भी मैं अपने कॉलेज के ऑनलाइन असेसमेंट में फेल हो रहा हूँ। अरे गाइस, आप अपना खुद का तो दिमाग यूज करो। इतना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गया है ना कि डीएसए शीट कर लो आप सब पास कर लोगे, आपको बहुत महंगी जॉब मिल जाएगी। ये बात सच नहीं है। आप लीड को डिस्कस पर जाओ, आप गूगल इंटरनेट पे चले जाओ और सारी जो आपकी ड्रीम कंपनीज है, अरे आप नॉर्मल कंपनीज भी ले लो, इन सबके ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चन सर्च करो, इंटरव्यूज के रिसेंट क्वेश्चन सर्च करो, आपको पता चलेगा ये लोग हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन पूछ रहे हैं हैकर रैंक पर, और आप लोग सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, स्टैंडर्ड डीएसए शीट से इजी मीडियम वाले, और सोच रहे हो कि हो गया। करना कोई बुरी बात नहीं, कर लिया, अब मूव ऑन, अब आगे हार्ड और क्वेश्चंस करो ना, सारी कंपनी के रिसेंट और इंटरव्यू क्वेश्चंस करो ना। वो कौन करेगा? वो नहीं करोगे तो उस टाइप के क्वेश्चंस क्रैक कैसे करोगे? कॉमन सेंस नहीं है ये बात, कैसे बताऊं? तो गाइस, ओए का क्वेश्चन कैसे बनता है ना, बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट्स और जो टॉपिक्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है विद स्टोरी। तो अगर आप शीट करो तो ऐसी शीट करो ना जिसमें अलग अलग मिक्स टॉपिक्स के जो वेरिएशन ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपका ब्रेन और थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव हो। 2026 एआई एरा है, राइट। तो कंपनीज को रट्टू पोपट बच्चे नहीं चाहिए जिन्होंने स्टैंडर्ड टॉपिक, स्टैंडर्ड पैटर्न और सब मेमोराइज कर लिया हो, इसलिए वो ऐसे नए नए क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटरव्यू में भी आप नोटिस करना, स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन से चालू करेंगे, फिर जो दूसरा क्वेश्चन होगा या तो वो हार्ड फॉलो अप होगा या वो आपके लिए एकदम न्यू होगा। तो आप लीड कोड हार्ड जितने भी हो सबके सब तो कंप्लीट नहीं कर सकते एक झटके में। तो आपको इंटरनली ऑब्जर्वेशन स्किल और नए डायरेक्शन में सोचने की स्किल डेवलप करनी है, बस इतना सा तो काम था। और आपको नया क्वेश्चन देख के डर नहीं लगना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं एक इस टाइप के आपके लिए शीट और स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, कंप्लीटली फॉर फ्री फॉर यू पीपल, ओके। मेरी लाइव ट्रेनिंग भी चलती है सैटरडे संडे को फ्री, उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर करना आप वो ज्वाइन करें। और मेरा फ्री 51 आवर का डीएसए प्लस ओए प्लस ईपी कोर्स भी कर सकते हो। अब पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पता नहीं बच्चों को क्या चोमू बना रहे हैं, भोंदू बना दिया बच्चों को, बोलते हैं कि हम टॉपिक्स नहीं, हम डीएसए टॉपिक्स, हम डीएसए पैटर्न्स पढ़ाएंगे। अरे पागल हो गया। एक बंदा कोई तो बोल रहा था आई एम टीचिंग बाइनरी ट्री पैटर्न्स। अरे आप जब डीएसए में बाइनरी ट्री टॉपिक पढ़ते हो और अगर आप डीएसए में बाइनरी ट्री पैटर्न पढ़ रहे हो, आप सेम क्वेश्चन और सेम ही लॉजिक सीखने वाले हो, कुछ अलग नहीं सीख जाओगे। गोल्ड अगर कोई दे रहा है तो गोल्ड ही मिलेगा, डायमंड नहीं मिल जाएगा बच्चों को। मैं क्या बोलूं, बहुत दुख होता है। हाँ, लीड कोड पीओटीडी और जीएफजी पीओटीडी की बात कर लेते हैं। समझो कि इस बंदे को डायनेमिक प्रोग्रामिंग अपना इंप्रूव करना है, वो थोड़ा मीडियम स्टेज में आ गया है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको डीपी के क्वेश्चंस और डीपी के कंसेप्ट्स और उसका रिसर्च और उसके अच्छे वीडियोस देख देख के अपना डीपी 15 दिन के लिए पूरा उस पर फोकस करना चाहिए। बट वो क्या करता है, फोमो चल रहा है, सर सब लोग लीड कोड पीओटीडी कर रहे हैं, जीएफजी पीओटीडी कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं
मैं आज लीड कोड पीओटीडी करता हूँ, उसका आज स्टैक का क्वेश्चन था, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाला लीड कोड पीओटीडी में, वो से नहीं हुआ, उसकी वजह से डिप्रेस्ड हुआ। कल लीड कोड पीओटीडी में ग्राफ का क्वेश्चन है, वो भी उससे नहीं हुआ, उसकी वजह से डिप्रेस्ड हुआ। ना उसका ग्राफ इंप्रूव हुआ, ना स्टैक, ना डीपी, वो इधर उधर भटक रहा है रोज लीड कोड और जीएफजी पीओटीडी करके। करने में कोई बुरी बात नहीं है, बट तब करो ना जब आपको सब टॉपिक थोड़ा अच्छे से आता हो यार, क्या रैंडमनेस में जिंदगी बिता रहे हो। तो गाइज ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको सही से फॉलो करना, आपको बहुत हेल्प होगी। ओके, भगवान आपको बहुत हेल्प करे। राम राम। गाइज द फाइनल पॉइंट इज राइट गाइडेंस। सो देखो, मैंने 5 से 8 वीडियोस बना के रखे हैं जिसमें डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी की बेस्ट राइट गाइडेंस है, रोड मैप भी है, स्ट्रैटेजी भी है और बहुत अच्छे रिसोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरी फ्री लाइव ट्रेनिंग चलती है सैटरडे संडे को, उसका भी आपको सब रिसोर्स मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा और मेरा फ्री 51 आवर का कोर्स है। इसके अलावा मैं एक बेस्ट शीट तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें ना टॉपिक्स वाइज तो क्वेश्चंस होंगे, पैटर्न वाइज भी होंगे, बट गाइस ये भी होगा मिक्स्ड टॉपिक्स वाले जो पॉपुलर टाइप के पैटर्न्स ओए में पूछे जाते हैं जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा, वो चीजें भी होंगी और वो आपको सीपी के लिए भी प्रिपेयर करेगी और मेनली आपके थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे। कंपनी को अभी बस वो बंदा या बंदी चाहिए जो नए कोडिंग और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए और कुछ खुद का सोच पाए। जो लोग खुद से कुछ नहीं सोच पा रहे, जिनके खुद की थिंकिंग स्किल्स और ब्रेन पावर डेवलप नहीं है, उन लोग को आईटी फील्ड में डरने की जरूरत है। अगर आप अपने थिंकिंग स्किल्स पर डेली काम कर रहे हो, यू आर बीटिंग 99% ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी रोज एआई यूज करके वीक हो रहे हैं। तो एआई को यूज आप कर सकते हो, तब करो जब आपका लेवल हाई हो। जब आप बिगिनर लेवल हो, इंटरमीडिएट लेवल, तब आपको यूज नहीं करना चाहिए। फिलहाल डीएसए के लिए आप कोई भी लेवल में आते हो तो आप मेरे वो 5 से 8 वीडियोस देख सकते हो, आपको नीचे मिल जाएंगे। सारे के सारे डीएसए गाइडेंस, डीएसए रोड मैप और स्ट्रेटेजी रिलेटेड है और मैं गारंटी दे सकता हूँ जैसे मेरे बच्चों ने महंगे ऑफर्स क्रैक किए हैं, 1500 से ज्यादा बच्चों ने 20+ एलपी ऑफर्स क्रैक किए राइट लास्ट 2.5 ईयर्स में, वैसे आप भी कर लेंगे इजीली अगर आपने वो वीडियोस देखकर उनको फॉलो किया तो। राम राम।